हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट जो कि पॉलिटेक्निक प्रथम सेमेस्टर के लिए है, जो सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, कंप्यूटर साइंस या सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो कि कॉमन सब्जेक्ट है, सभी ब्रांचेस में लगता है। ठीक है, तो आज पहला चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। तो पहला समांतर श्रेणी होता क्या है, पहले हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के बारे में सभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट मतलब जैसे ही कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं, प्रश्नावली का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और प्रत्येक कॉन्सेप्ट पर एक एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपको अच्छे से समझ में आने वाला है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो को हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और यहाँ प्रश्नावली के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो के बाद। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में जानना है आपको, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है इस सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस का भी वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम चलिए बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक, अब जान लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, यानी समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक, तो समांतर श्रेणी ये होता है कि मतलब कोई एक सीक्वेंस होती है, यानी सीक्वेंस मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10, इसी तरह से 12 16, इसी तरह से आगे बढ़ता चल जाएगा, 18 डॉट 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 आगे इन्फानाइट तक जाएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस क्या है कि क्रमागत मतलब 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है, यानी क्रमागत पदों का जो डिफरेंस होता है वो समान होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम एपी भी बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो फिर से समझिएगा समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी वो होता है कोई किसी सीक्वेंस यानी अनुक्रम के, यानी किसी श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान हो। क्रमागत पदों का अंतर समान होते हैं। यहाँ देखिए, जैसे एग्जांपल में 2 4 6 8 10। ठीक है, इसी तरह से यहाँ 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इससे आगे जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्रमागत पदों का अंतर समान है कि नहीं। तो 2 और 4 के बीच अंतर क्या है, प्लस का 2 है, यानी 2 का अंतर है। 4 और 6 का बीच के प्लस का 2 का अंतर है। 6 और 8 के बीच में कितना अंतर है, प्लस का 2 का अंतर है। ठीक है, इसी तरह 8 और 10 के बीच में प्लस का 2 का अंतर है। ठीक है, एक क्रमागत पदों के बीच, यानी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है, यहाँ पर समान है। देखिए सभी समान है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। अब इसके बाद हम लोग एपी इसको नाम देंगे शॉर्टकट में। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ समांतर श्रेणी के कुछ टर्म होते हैं, कुछ पद होते हैं। तो इसको हम जो 2 है, यानी 2 जो है, उसको हम बोलेंगे पहला पद। यानी जो श्रेणी है इसका पहला पद जो पहले स्थान पर होगा उसको इसको मान लीजिए T1 है, T2 है। तो ये पहला पद है, यानी 2 क्या है, T1 यानी कि पहला पद है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो दो क्रमागत पदों का अंतर है उसी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंतर उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर डी सार्वंतर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको समझिएगा। अगर मान लीजिए आपको ए मतलब पहला पद पता है और सार्वंतर यानी कि सार्वंतर पता है, यानी कॉमन डिफरेंस, दो पदों का अंतर पता है, तो आपको श्रेणी बनाने के लिए अगर बोलेगा, पहला कॉन्सेप्ट नोट कीजिएगा, इस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर श्रेणी बनाने के लिए बोलेगा तो आपको श्रेणी कैसे बनाएंगे, पहला पद यानी पहला पद ए हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पद आपको कैसे मिलेगा, दूसरा पद आपको मिलेगा, यानी जो पहले पद में हम सार्वंतर को जोड़ दें, पहले पद में सार्वंतर को जोड़ दें तो मेरा दूसरा पद मिल जाएगा। जैसे ए प्लस डी। अब यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पहला पद क्या है, 2 है, सार्वंतर क्या है, सार्वंतर मेरा 2 है। तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, यानी दूसरा पद मिल गया ना। इसी तरह से तीसरा पद आपको निकालना है, तो तीसरा पद क्या होगा, सार्वंतर में ए प्लस 2D मतलब 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, तो यानी कि 2 का 2 बार है, इसलिए 2 इंटू डी, तो 2D हो गया, यानी 2D हो गया। तो ए का मान 2 है और 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 6। तो तीसरा पद मेरा मिल गया आपका 6 मिल गया। ठीक है, 6 मिल गया। ठीक, इसी तरह से हम अगला पद निकाल सकते हैं, प्लस चौथा पद निकालना है ए प्लस 3D। इसके बाद पाँचवा पद निकालना है आपको, तो ए प्लस 5D। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगर डॉट 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 करते जाएंगे, n पद तक निकालना है, तो ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए इसी फॉर्म में है, हमको यहाँ 5 दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद यहाँ एन के स्थान पर 2 रखें, 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा, तो ए प्लस डी हो जाएगा, ओनली डी भर बचेगा, इसी तरह से लग जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो इसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका सीक्वेंस श्रेणी बनेगा, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका जो है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है आपका सारवांतर निकालने के लिए। अभी तो इसको आपको श्रेणी फाइंड करना होगा। श्रेणी कैसे फाइंड करते हैं, मान लीजिए कोई श्रेणी दिया है, पहला पद ए है और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, डी है, तो श्रेणी कैसे निकालेंगे, ए प्लस डी, दूसरा पद जो होगा ए प्लस पहला पद जो होगा ए होगा, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद होगा ए प्लस 2d और चौथा पद होगा ए प्लस 3d। ठीक है, इस तरह से अब ज्ञात करेंगे सारवांतर कैसे ज्ञात करेंगे। कोई श्रेणी दे दिया है आपको, जैसे मान लीजिए उसका सारवांतर कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि कोई श्रेणी दे दिया, मान लीजिए आपको तो उसका कोई श्रेणी T1 दे दिया, T2 दे दिया, T3 दे दिया और T4 दे दिया, इस तरह से डॉट 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 करके दे दिया। T1 T2 T3 इसके लिए आप कोई वैल्यू भी नंबर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम फार्मूले बता रहे हैं, अभी एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो सारवांतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी इजल टू होगा T2 माइनस T1, यानी T2 माइनस का T1, जो कि अभी हम बताए हैं, यानी दूसरे पद में से पहले के पद को घटाएंगे। या देखिए इसी तरह से इसमें देखते हैं, हम 2 क्रमागत लेंगे, यानी T2 T3 को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो डी इजल टू यहाँ कर सकते हैं क्या, T3 माइनस T2 हो सकता है। अभी इसको लेंगे जब, तो डी इजल टू क्या हो जाएगा, T4 माइनस का T3, यानी इतना ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 क्रमागत लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अभी क्वेश्चन करते हैं, अभी देखते हैं। ठीक है, और एक फार्मूला और है, अभी देखिए सभी फार्मूले को बता दे रहे हैं, अभी आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए मेन फार्मूला जो आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद फाइंड nth टर्म है, यानी nवां पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो nवां पद क्या होता है आपका, nवां पद ज्ञात करना है, यानी nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है, Tn, यानी हमको nवां पद ज्ञात करना है। Tn इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, ये Tn इक्वल टू फार्मूला, जहाँ ए क्या है फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, n मतलब यानी जो श्रेणी है उसका n पदों तक गया है, कितने पदों तक गया है वो n होता है, नंबर ऑफ टर्म बोल सकते हैं इसको, और डी कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपका समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला हो गया। ठीक है, अगर अब देखिए nवां पद दे दिया, कोई श्रेणी दे दिया और उसमें nवां पद न दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, पहला पद दिया हो और लास्ट पद दिया हो। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस दिया हो, यानी कोई श्रेणी है उसमें दे दिया पहला पद ए दे दिया और लास्ट टर्म दे दिया एल दे दिया और कॉमन डिफरेंस डी दे दिया, तो उसका फार्मूला क्या होगा अंतिम पद का। तो लास्ट टर्म आपको निकालने के लिए अगर यहाँ एन दिया हुआ है तो अंतिम पद कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला होता है एल इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये फार्मूला होता है लास्ट टर्म ज्ञात करने का। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और इसको समझिएगा, उसके बाद हम इन सभी कॉन्सेप्ट का एक एक एग्जांपल बताएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियरिफाई हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम। तो समांतर श्रेणी का nवां पद हमको अंत से nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए 2 दे दिया, 4 दे दिया और डॉट 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 यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए 10 दे दिया। ठीक है, तो अंत से यानी अंत से बोल रहा है nवां पद ज्ञात करना है कि अंत से कितने पद हैं। ठीक है, अंत से बोलेगा 5वां पद बताइए, अंत से बोलेगा तीसरा पद बताइए, चौथा पद बताइए, इस तरह से बोलेगा। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा आपका, इसका जो फार्मूला होगा Tn इज इक्वल टू एल माइनस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका nवां पद। ठीक, जहाँ l क्या है अंतिम पद है, l क्या है यहाँ पर अंतिम पद। ठीक, अब आते हैं इस सभी का एग्जाम्पल पे, अभी इसको आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि कैसे फार्मूला बना है। ठीक है, एग्जाम्पल पे आइए, देखिए एक श्रेणी दिया है, मान लीजिए आपका श्रेणी एग्जाम्पल है, श्रेणी दिया है 9 5 4 यानी 9 5 1 माइनस का 3 डॉट 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 का पूछ रहा है 20वां पद बताइए। इजी क्वेश्चन इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि
ईजी, आपको आसानी से समझ आएगा। थोड़ा सा ये कठिन है, मान लीजिए माइनस में आ गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस वही है, ठीक। तो ये भी आपका श्रेणी दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे बताएं इस श्रेणी में पहला पद फाइंड कर लीजिए। पहला पद क्या है, ए इक्वल टू 9। जो आपको मिल रहा है वो सभी वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 9, ए इक्वल टू 9 और एन इक्वल टू क्या है, यानी 20वां पद हमको याद करना है, एन इक्वल टू 20। अब यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन यानी सार्वंतर हमको ज्ञात करना है। सार्वंतर ज्ञात करने के क्या बताए थे, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम बताए थे T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को हटा देंगे, यानी D इक्वल टू क्या होता है भैया, T2 माइनस का T1। तो यानी दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे तो आपको सार्वंतर पता चल जाएगा। तो इसे D2 यहाँ T5 है, यानी दूसरा पद 5 है, 5 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4। तो D इक्वल टू -4। अब फार्मूला पर रख दीजिए, सीधे वैल्यू फार्मूला पर पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अब फार्मूला क्या है, nवां पद का फार्मूला आपका यहाँ पर मिलेगा Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है, nवां पद का। आप रख दीजिए वैल्यू, t हमको 20वां पद का ना, T20 इक्वल टू ए का मान 9 हो गया और n का मान 20, यानी n का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, 4 है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 लगा दिए, ठीक है। तो 9 हो गया, 19 में से एक जाएगा, 20 में से एक जाएगा तो 19 हो जाएगा, गुड़े माइनस का 4, तो 9 माइनस 19 चौका 76, तो माइनस का 76 हो जाएगा। तो अब इसको जैसे ही घटाएंगे तो 76 में से जैसे 9 जाएगा तो आपका आएगा माइनस का 67, यानी 9 में से -76 जाएगा तो माइनस का 67, यानी 20वां पद जो आपका हो जाएगा माइनस का 67 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम भी चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपके लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन होता है कि मतलब वीडियो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, पढ़ा तो वीडियो बनाने का भी मन करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब समझ में आएगा, इसका टाइप 2 का क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। बोला है श्रेणी दिया हुआ है, जो आपको श्रेणी दिया हुआ है, जस्ट एक मिनट, हाँ, तो जो यहाँ पर श्रेणी दिया हुआ है आपका 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा, ठीक है। यानी एक श्रेणी दिया हुआ है 5, 7, 9 और 11, इसका पूछ रहा है कौन सा पद 27 होगा, यानी हमको एन ज्ञात करना है, पूछ रहा है कौन सा पद 27 है, और यहाँ यल क्या है, लास्ट टर्म है आपका, ठीक है। ए इक्वल टू यहाँ पर देखिए श्रेणी में देखिए खोजेंगे तो ए इक्वल टू 5 मिलेगा। अब डी इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 कैसे आया, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा, 5 जाएगा तो आपका 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो डी इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक। अब हमको देखिए टी एन दिया हुआ है, यानी कौन सा पद 27 है, सॉरी बोला ये लास्ट टर्म नहीं है, बोला कौन सा पद 27 है, यानी टी एन दिया हुआ है, ठीक है। टी एन दिया हुआ है 27, तो एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला लगा दिए, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू 27 ही है, 27 रख दिए, और ए का वैल्यू 5 रख दिए, ए माइनस 1, तो एन हमको एन ही तो ज्ञात करना है, कौन सा बोल रहा है पद, तो एन माइनस 1 और डी का मान 2 है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 5 को इधर लाएंगे तो 27 माइनस 5, और यहाँ क्या होगा, 2 का गुणा करें 2n माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। 27 में से 5 जाएगा तो 22 बचेगा आपका, और 2 इधर आ जाएगा, 2 जैसे ही बराबर के इधर आ जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2n, ठीक है, यहाँ 2n बच जाएगा। अब 22 2 24 हो जाएगा, 24 इक्वल टू 2n, तो n इक्वल टू आपका आ जाएगा 12, ठीक है, n इक्वल टू 12। तो आपका क्या है, 12वां जो पद होगा आपका, कौन सा पद 27 होगा, 12वां पद जो होगा आपका 27 होगा, ठीक है। तो ये आपका n का मान है 12 होगा, ये आपका आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम डिप्लोमा मैथ मस्ती, LOMA डिप्लोमा, MATH मैथ, MASTI, ठीक है। डिप्लोमा मैथ मस्ती स्पेस डाल के जब टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ से ज्वाइन हो जाए, क्लास का अपडेट वहीं पर दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एन पदों का योग वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।
अब अगला कॉन्सेप्ट आपका जो है दूसरा कॉन्सेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एन पद और पदों का योग। अभी तो हम एनवा पद फाइंड कर रहे थे, अब अगर आ जाए कि एन पदों का योग बताइए, तो एन पदों का योग का फार्मूला, जैसे एन पदों का योग मतलब जैसे 2 4 6 8 और यहाँ 10 है, इसी तरह से आगे जाएगा, ठीक है। तो आपको अलग अलग इसको जोड़ना नहीं पड़ेगा, उसे डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे, इन सभी पदों का योग आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो एन पदों का योग का फार्मूला बनाएंगे, ठीक। तो एन पदों का योग का फार्मूला का था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एस एन का फार्मूला होता है एन पदों का योग का, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अगर ए एन पदों का योग अगर बोल रहा है इफ लास्ट टर्म इज गिवन, यानी अंतिम पद दिया हो, यानी हमको क्या है एन का वैल्यू ना दिया हो, ठीक। जब एन का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो उसमें लास्ट टर्म दिया रहेगा, ठीक है। जब लास्ट टर्म दिया रहेगा और ए दिया रहेगा, ठीक है, ए दिया रहेगा और लास्ट टर्म दिया रहेगा और क्या है एन दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस आपको, ठीक है। तब आपको क्या है, जब लास्ट टर्म दिया है तो आपको क्या करना है, एन पदों का योग का फार्मूला आपका हो जाएगा n/2 a प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। दो फार्मूले हुए, तो ये दो फार्मूले हुए, ठीक है। तो इन यानी ऐसे हैं, जब एन पदों का योग याद करना है, अगर लास्ट टर्म दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और एन पद दिया रहेगा, एन पदों का योग पूछेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। जहाँ आपको क्या है, यहाँ पर आपको पहले से ही पता है एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म यानी एन पदों का योग, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म यानी कितने पद हैं, ये फर्स्ट पद है, और एल क्या है लास्ट टर्म है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल अभी इससे रिलेट करके आपको बताते हैं एग्जाम्पल, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल पे। इसको देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया है, श्रेणी दिया है, ठीक है। श्रेणी क्या दिया है, 5 8 11 14 डॉट 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 के 24 पदों का योग बताइए। अब यहाँ पर देखिए 24 पदों तक का योग पूछ रहा है, तो आपको अगर फार्मूला नहीं पता रहेगा तो इसको आप अलग अलग जोड़ेंगे, ठीक है, 24 पदों तक। बट आपको अगर फार्मूला पता रहेगा तो आप क्या है आसानी से बिना एक एक अलग अलग पदों को जोड़े ही फार्मूले पर डायरेक्ट पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको चलिए देख लेते हैं। ए का मान यहाँ पर क्या है, ए का मान 5 आया, एन का मान यहाँ कितना है, एन कह रहा है 24 पदों तक, एन इक्वल टू 24, जितने तो पद तो बोलेगा उतना एन का मान। अब यहाँ पर डी देख लीजिए, तो डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद यानी 8 में से 5 जाएगा तब कितना बचेगा 3, तो यहाँ डी निकल गया। अब आपको क्या है 24 पदों का याद करना है एस एन, तो एस एन का फार्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एस एन का फार्मूला है। तो आपको S24 निकालना है, यानी 24 पदों का योग निकालना है। तो S24 इज इक्वल टू, यानी n के स्थान पे आपको 24 रखना है, तो n के स्थान पे 24 रख दिए, n के स्थान पे यहाँ 24 रख दिए, बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान क्या है 5 है, तो 2 गुणे 5 हो गया, प्लस प्लस लगा दिए, n का मान क्या है 24, तो यहाँ n का मान 24 माइनस का 1 और इंटू डी का मान क्या था, यहाँ डी का मान 3 है, 3 रख दिए, ठीक है। अभी इन सभी का कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट करेंगे जैसे ही 12 में 2 से भाग देंगे तो 24 में 2 से भाग देंगे 12, 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 24 माइनस है यानी 23 गुणे 3 है, 23 3 69 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 गुणे 79 हो जाएगा, 12 गुणे 79 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 79 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा जब करेंगे तो 948 आएगा, ठीक है। 12 9 108 हो जाएगा, 12 7 84 और 10 94, तो 900 हो जाएगा, 48 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 24 पदों का आंसर क्या है, इतना आ जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं अंतिम पदों से, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये अगला एग्जाम्पल है जो कि लास्ट टर्म पे आधारित है। लास्ट टर्म में आप इस क्वेश्चन को आपको दोनों बीच से यानी अंतिम पद वाले भी से भी ज्ञात निकाल कर दिखलाएंगे, और यहाँ क्या है n/2 वाले फार्मूले से भी आपको निकला कर आंसर दिखाएंगे, ठीक है। तो जो आपको बेस्ट लगे उससे कर दीजिएगा, जो जैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है 1 से 151 के बीच सभी सम इंटीजर यानी सम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी बोल रहा है 1 से 151 तक, 1 से 151 तक, तो 1 से 151 तक कितने सम पूर्णांक हैं आपको,
तो सम क्या होता है, जितने सम होते हैं उतने ही विषम होंगे। तो सम क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, डॉट 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 करके यहाँ तक 150 तक जाएगा। तो 2 4 6 तक कितने सम होंगे, 150 का आधा होंगे। ठीक है, तो 150 का आधा, तो सम संख्या कितना होगी, 75 होगी। ठीक है, तो 75 सम संख्या होंगी और 75 आपका क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो बोल रहा है कि आपको सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, तो 2 4 ये श्रेणी बन गया। तो ए का मान क्या है, 2 आ गया। एल का मान क्या है, लास्ट टर्म आपको यहाँ पर दिया हुआ गिवन है। तो अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, तो एल इक्वल टू 150 रख दिए और डी निकालेंगे, डी का मान 2 आएगा। ठीक है, और टोटल पदों की संख्या भी निकल पता है आपको, तो एन इक्वल टू 75। अब देखिए, अभी इसमें क्या है, ऐसे अब सब कुछ आपको दिया हुआ है, तो दोनों फार्मूले पर आप रख सकते हैं। एक फार्मूला आपका ए हुआ लास्ट टर्म वाला फार्मूला, और एक क्या है, एन टर्म वाला फार्मूला, यानी एस इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला आपका हो गया एस इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एल हो गया। ठीक है, तो इस फार्मूले पर आप सीधे वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे ही वैल्यू को पुट करेंगे आपका 5700 आएगा। ठीक है, आप वैल्यू को पुट कर दिए, इसके पहले भी बताए थे, पुट करके बता ही दे रहे हैं। ठीक है, एन का मान 75 है, 75 रख दिए बाई 2, 2 इंटू 2, ए का मान 2 है तो 2 इंटू 2 हो गया। अब एन का मान 75 माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 75 बाई 2 ब्रैकेट में 2 2 जा 4, अब 75 में से एक जाएगा 74 गुणे 2। ठीक है, तो 75/2 हो जाएगा यहाँ पर, 75/2, और इसको जब गुणा करेंगे तो 152 होगा। 2 से काटेंगे तो टोटल आएगा, काटने को गुणा करने के बाद 5700। ठीक है, अब इसमें अब एल वाले फार्मूला रख दिए, एन का मान 75 आया, 75 रख दिए। एन का मान कितना है, 75 आया, तो एन का मान 75 रख दिए बाई 2। ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, 2 रख दिए। एल का मान कितना है, लास्ट टर्म दिया था यहाँ पर, देखिए लास्ट टर्म यहाँ दिया है 150, तो लास्ट टर्म क्या है आपका 150, तो 150 रख दिए। तो 75 बाई 2 यानी 2 प्लस 150, तो इनका जब कैलकुलेशन करेंगे यानी 75 बाई 2, तो 150 गुणे 152, 152। देखिए यहाँ पर ये वाला वैल्यू यहाँ सेम मिल गया, यानी इसका भी वैल्यू आपका आ जाएगा 5700। ठीक है, तो इतने कॉन्सेप्ट थे। अभी 1 2 कॉन्सेप्ट और 2 3 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यानी एन पदों का योग दिया है, अगला जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो भी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो भी है। अगर उसमें उस टाइप का ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछेगा, उसमें बोलेगा कि अगर एन पदों का योग दिया है तो एनवा पद बताइए। ठीक है, इस टाइप का। और समांतर माध्य वाला भी अभी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। ठीक है, यानी समांतर माध्य वाला भी कॉन्सेप्ट बचा है, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए, नोटिफिकेशन नेक्स्ट क्लास का आपको मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।